क्या आप यकीन करेंगे कि बॉलीवुड के इतिहास में एक ऐसा गाना भी था जिसे गाने से खुद किशोर दा ने साफ इनकार कर दिया था। एक ऐसी धुन जिसकी पिच बहुत ज्यादा हाई रखी गई थी कि जब हर तरफ से न सुनने को मिला और सारे रास्ते बंद हो गए तो आखिरकार एक ही नाम लिया गया और वो थे मोहम्मद रफी साहब। लेकिन उस समय रफी साहब अपनी जिंदगी के बेहद नाजुक दौर से गुजर रहे थे और गंभीर रूप से बीमार थे। फिर उस रिकॉर्डिंग स्टूडियो के बंद दरवाजों के पीछे ऐसा क्या हुआ जिसने हमेशा के लिए इतिहास में एक सुनहरा अध्याय लिख दिया। कहानी की शुरुआत होती है 1980 से, जब रमेश सिप्पी की बड़ी फिल्म शान बन रही थी। शोले की जबरदस्त सफलता के बाद सबकी नजरें इसी फिल्म पर थीं। अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे बड़े सितारे इस फिल्म का हिस्सा थे। संगीत की जिम्मेदारी R.D. बर्मन यानी पंचम दा के हाथों में थी। उन्होंने एक ऐसी धुन तैयार की जो सुनने वालों को हैरान कर दे। उसी गाने का नाम था यम्मा यम्मा। यम्मा 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 यम्मा। पंचम दा की पहली पसंद हमेशा की तरह किशोर कुमार थे, लेकिन इस गाने में एक बड़ी दिक्कत थी। इसकी पिच बहुत ज्यादा ऊंची रखी गई थी क्योंकि पंचम दा खुद भी इसमें अपनी आवाज शामिल करना चाहते थे। जब किशोर दा ने यह गाना सुना तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि यह गाना उनकी आवाज के लिए उपयुक्त नहीं है। अब सवाल यह था कि इतना मुश्किल गाना आखिर कौन गाएगा। फिर पंचम दा ने हिम्मत करके वह धुन मोहम्मद रफी साहब को सुनाई। रफी साहब ने बहुत ध्यान से गाना सुना और कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। उन्होंने बहुत विनम्रता से कहा, पंचम, मेरी उम्र और मेरी कमजोर सेहत को देखते हुए क्या तुम्हें लगता है कि मैं वह ऊंचाई हासिल कर पाऊंगा जो तुम चाहते हो? पंचम दा ने हाथ जोड़कर कहा, रफी साहब, मेरी आखिरी उम्मीद आप ही हैं, कृपया मना मत कीजिए। रफी साहब एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने कभी किसी को निराश करना नहीं सीखा था। बीमारी और दर्द के बावजूद वे स्टूडियो पहुंचे, माइक के सामने खड़े हुए और फिर वहां एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने सभी को हिला दिया। उनकी कमजोर हालत के बावजूद उनकी आवाज से ऐसा जादू निकला कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री दंग रह गई। गाना रिकॉर्ड हो गया और उन्होंने अपना हिस्सा बेहतरीन तरीके से पूरा किया। लेकिन कहानी का असली मोड़ अभी बाकी था। पंचम दा खुद भी इस गाने में अपनी आवाज जोड़ रहे थे, लेकिन वे कोई प्रोफेशनल सिंगर नहीं थे। जब उन्होंने रिकॉर्डिंग सुनी तो उन्हें लगा कि रफी साहब की आवाज के सामने उनकी अपनी आवाज बहुत कमजोर लग रही है। कुछ दिनों बाद उन्होंने इसी उलझन में रफी साहब को फोन किया और कहा कि मैं अपनी आवाज से संतुष्ट नहीं हूं, क्या हम यह गाना दोबारा रिकॉर्ड कर सकते हैं? उस समय एक महान गायक जो बीमारी के बावजूद इतना बड़ा काम कर चुका था, वह क्या जवाब देता? कोई और होता तो शायद नाराज हो जाता, लेकिन रफी साहब ने बड़े प्यार से कहा, कोई बात नहीं पंचम, अगर तुम संतुष्ट नहीं हो तो जब चाहो हम फिर से रिकॉर्ड कर लेंगे। रफी साहब दोबारा गाने के लिए भी तैयार थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वह दूसरा मौका कभी नहीं आ सका। कुछ ही समय बाद मोहम्मद रफी साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए। आज जब भी हम यम्मा यम्मा सुनते हैं तो हमारे कदम खुद ब खुद थिरकने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि मोहम्मद रफ़ी का ये आखिरी सॉन्ग था यम्मा यम्मा। इसके बाद रफ़ी साहब ने गाना नहीं गाया और इस दुनिया से चले गए। लेकिन इस दुनिया के जाने के बाद लोगों के दिलों में आज भी मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने ज़िंदा हैं और लोग मोहम्मद रफ़ी साहब का बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं। अगर आप मोहम्मद रफ़ी से मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जाएं और कमेंट में मोहम्मद रफ़ी साहब लिखकर ज़रूर जाएं, ताकि हमें पता चल सके मोहम्मद रफ़ी साहब से कौन कौन मोहब्बत करता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।